हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुब्लेंस। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि आप थंबनेल देख सकते हैं कि बैंकिंग प्रिपरेशन के बारे में, कैसे आपका बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब देखिए, इधर से जितने भी क्वेरी है आपको ये इस वीडियो में मिलने वाला है। मतलब बैंकिंग रिलेटेड कई सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स का स्टार्टिंग करने के बाद बहुत सारा डाउट रहता है कि इसका कंडक्टिंग एग्जाम कौन सा एग्जाम होता है, फिर एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बुक्स क्या होगा। तो इसका सारे रिलेटेड जो क्वेरीज है मैं एक ही वीडियो के अंदर आपका क्वेरी सारे क्लियर करूंगा। आप अंत तक देखिए, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। इवन इफ यू नो अबाउट इट, स्टिल वॉच इट, आपको बहुत इधर मदद मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला ही स्लाइड देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ये देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। हम क्या इसका पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि बैंकिंग एग्जाम आपको क्यों करना चाहिए और होता क्या है। फिर उसके बाद पोस्ट एंड सैलरीज डिस्कस करेंगे, ये हो गया पोस्ट सैलरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या क्या एग्जामिनेशन होती है वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं। फिर एग्जाम पैटर्न्स क्या रहता है, वो प्रीलिम्स प्रिलिमिनरी एग्जाम में, उसके बाद मेंस में, उसके बाद इंटरव्यू होता है कि नहीं, किस किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है वो डिस्कस करूंगा मैं। क्या क्या बुक पढ़नी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फिर इसका आगे डेली रूटीन आपका एक एस्पिरेंट का क्या होना चाहिए वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। फिर कोचिंग वाले स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट और जो जॉब परस्यू कर रहा है उनके लिए भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आखिर में टिप्स आपको कैसे प्रिपरेशन बनाना है, किस चीज पे इंपॉर्टेंस देना है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो ये तो हो गया हमारा वो एडुब्लेंट्स का क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग उसका। उसके बाद ये आप देखिए, पहला स्लाइड है इंट्रोडक्शन का। व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम। अब क्वेश्चन करिए क्या, इसके लिए मैं दो दो जो पॉइंट है ये किया हो। पहली बात तो ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बैंकिंग एग्जाम जो होती है इसमें बहुत फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाती है। मतलब प्रीलिम्स नोटिस के महीने भर के अंदर प्रीलिम्स का एग्जाम आ जाता है, उसके बाद महीने 20-25 दिन में आपका मेंस हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आके आपका वहां पे रिक्रूटमेंट भी हो जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग भी लेटर मिल जाता है आपको। तो ये इसके लिए लोग अभी एसएससी के ओवर बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब जल्दी रिक्रूटमेंट होता है। और दूसरा चीज है हैंडसम सैलरी। सैलरी भी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, मतलब अप्रोक्स सैलरी क्या होती है तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए, इधर आपको ट्रेंड समझना है क्या, इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड डिक्रीजिंग वैकेंसी। ठीक है, दिन के दिन कंपटीशन बढ़ रहा है पर वैकेंसी उस हिसाब से क्या कम हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेने के लिए क्या, यू शुड नो द प्रॉपर कम्पिटिटिव एप्रोच। देखिए, आपको भी आता है, आपका बगल में जो बैठा है उनको भी आता है, तो ऐसा बड़ी बात नहीं, पर आपको टाइम के अंदर एग्जीक्यूट कराना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर कम्पिटिटिव अप्रोच होनी चाहिए। तभी जाके आप क्वेश्चन 30 से 36 सेकंड के अंदर एक एक क्वेश्चन निकाल पाओगे। फिर कोडिंग डिकोडिंग का जो होता है, रीजनिंग का टेक्निक पता होना चाहिए। पजल सिटिंग अरेंजमेंट सब मिनट 2-2.5 मिनट में कंप्लीट करके उसको कंप्लीट करना है उसको, वो मैं आगे जाके बताऊंगा सारे। शुड नो व्हाट टू लिव। अब देखिए, 100 में 100 तो किसी को आता नहीं, तब ईगो में नहीं लेके कौन सी प्रॉब्लम को आपको करना है और छोड़ना है वो भी आपको आना चाहिए। मतलब क्या नहीं बन रहा है तो स्किप करके अगले प्रॉब्लम जो बन सकता है उसमें चले जाइए। और स्मार्ट कॉम्पैक्ट स्टडी, अब तो सारी चीज पढ़ने का जरूरत नहीं, लिमिटेड कुछ चीजें वही आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं अगले साइड। ये पोस्ट एंड इनहांस सैलरीज, इनहांस सैलरीज तो मैं डिस्कस करूंगा अगले स्लाइड में। एग्जाम के साथ साथ पोस्ट क्या क्या होती है, एक तो ये क्लरिकल या ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट में रिक्रूट करती है जनरली, और दूसरा होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर जो कि पीओ पोस्ट के लिए रिक्रूट करता है, और तीसरी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो कि एसओ पोस्ट, उसमें भी सारे रहता है। मतलब डिफरेंट जो ब्रांच है आपका, जो ट्रेड से उसमें रिक्रूट करता है। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए आईटी वाला रहता है, फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए रहता है, और काफी सारे पोस्ट होता है आपका। इसके बाद क्या, इसके बाद देखिए ये कौन सा बॉडी एग्जाम कॉन्डक्ट कराती है। जनरली तो आईबीपीएससी सबसे ज्यादा एग्जाम कॉन्डक्ट करती है। इसके अंदर देखिए आप 20 बैंक से, मैं इधर पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो
तो ये 20 बैंक्स आती है। ये 20 बैंक कौन सा, ये अगले स्लाइड में मैं बताता हूँ। ये सारे बैंक्स है, आप इधर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। ये सारे जो है ये 20 बैंक्स है, ये आईबीपीएस के अंडर आता है। मतलब आईबीपीएस से आपको रिक्रूटमेंट होता है तो इन्हीं सारे बैंक में आपका पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या आईबीपीएस का क्या क्या एग्जाम होता है। आईबीपीएस एक क्लरिकल कैडर का कराता है, एक पीओ कैडर का। इसके ब्रैकेट में आप देखिए मैं इधर सैलरी भी डाल दिया, मतलब अप्रोक्स जो सैलरी इसका होता है, इनहैंस सैलरी जो होती है वो मैंने डाल दिया। पर ये स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी आपको अलाउंस लेने के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आईबीपीएस आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक के लिए जो होता है, उसके लिए भी 2 एग्जाम कंडक्ट होती है, जो कि एक क्लरिकल पोस्ट के लिए और एक होता है आरआरबी पोस्ट के लिए। उसका भी सैलरी आप देख सकते हो, ब्रैकेट में मैं डाल के रखा हूँ। ये अप्रोक्स सैलरी है, ये बिल्कुल वैरी करता है स्टेट टू स्टेट में, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। अब देखिए एसबीआई कंडक्ट कराता है, एसबीआई अप्रेंटिस हो गया, क्लार्क हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, जो बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होती है एसबीआई पीओ। ठीक है, एसबीआई पीओ एक हो गया, ये प्रेस्टिजियस वाला एग्जाम। एक हो गया आईबीपीएस पीओ, भी बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होती है। ठीक है, और इधर हो गया आरबीआई का जो एग्जाम होता है ग्रेड बी के लिए, तो इसका भी बहुत, इसका 90K से ऊपर सैलरी रहता है। सोच सकते हैं कितना प्रेस्टिजियस एग्जाम है आरबीआई का। फिर असिस्टेंट का भी होता है, फिर सिक्योरिटी गार्ड का भी एग्जाम होती है इसका। अब जिस अपने लेवल के हिसाब से दे सकते हैं। एसबीआई तो इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, आप देख सकते हैं कितना। सर्किल गेस्ट ऑफिसर के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, पीओ जो कि बहुत मतलब लोगों का ड्रीम जॉब रहता है, एसबीआई पीओ रहता है, नहीं तो आरबीआई ग्रेड भी। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट या आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी करते हैं, मतलब ग्रेड बी नहीं, यूपीएससी नहीं होता तो ये भी बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। 90K से ऊपर सैलरी है। आईबीपीएस एसओबी जो कि स्पेशलिस्ट फील्ड के लिए होता है, ये भी आपका होता है। और आधा रेप्यूटेड जो एग्जाम होता है, एक एग्रीकल्चर फील्ड के लिए ये हो गया आपका नाबार्ड हो गया, ईसीजीसी एक्सपोर्ट का आपका हो गया, जिसका मुंबई पे ज्यादातर, महाराष्ट्र में आपका पोस्टिंग होता है। CAIIB होता है, फिर आपका ये हो गया, फिर कनाडा बैंक एसओ के लिए हो गया, पीएनबी एसओ होता है, ACBI होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी बहुत सारे एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है। फिर नैनीताल बैंक भी अलग से रिक्रूटमेंट करती है। ये सारे बॉडीज हो गया, मतलब रिनाउंड एग्जाम जितना भी सारे हो गया, इतने ही है। इसके बाद क्या, और इसका सैलरी भी मैं अप्रोक्स डाल दिया, नीचे मैंने लिखा है मैं वेरी सिटी टू सिटी एंड डिपेंड ऑन अलाउंस टेकन। आपने क्या अलाउंस ले रखा है और सिटी टू सिटी जो होती है उस हिसाब से आपका वेरी करता है सैलरी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। तो इसके बाद आ गया, ये तो बताया आपको एग्जाम पैटर्न क्या होती है। देखिए क्लरिकल बेस्ड के लिए या फिर आपका 2 पैटर्न होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स एग्जाम, एक होता है मेंस एग्जाम। दोनों ही एमसीक्यू होता है और इसमें इंटरव्यू प्रोसेस नहीं रहता क्लरिकल एग्जाम के लिए। ये प्रीलिम्स और मेंस आप निकाल लोगे तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, कट ऑफ क्लियर कर लेते हो। पर पीयू के लिए आपका मेंस के बाद इंटरव्यू भी देना पड़ता है, और इसका परसेंटेज रहता है 80% एंड 20%, जो कि मैं आईबीपीएस स्टैंडर्ड लेके मान के चल रहा हूँ। और उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको लिखना पड़ता है, जहाँ पे लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग ऐसा कुछ आता है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है, क्योंकि पीओ के लिए, पीओ पोस्ट के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको ज्वाइन करना है, तब जाके आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए इधर आप मार्क्स डिविजन सारे देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कितना क्वेश्चन आता है, उसके लिए कितना टाइम, 1 घंटे प्रीलिम्स में, मतलब सिर्फ 1 घंटे आप देख सकते हैं रहता है, 20-20 मार्क्स सेक्शनल टाइमिंग रहता है। ऐसे नहीं एक साथ खुलता है, आपको सेक्शन वाइज खुलता है और उसमें 30 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। और इंग्लिश का न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका 35 क्वेश्चन, जो कि आपका क्वांट सेक्शन का, और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी का भी आपका 35 क्वेश्चन रहता है। मतलब इस पे आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन करके भी बना लिए तो बहुत बना लिया आपने, क्योंकि इसका कट ऑफ रहता है, मतलब लगभग आपका वही, मैं इधर ऑफिस असिस्टेंट के बात कर रहा हूँ, तो ऑफिस असिस्टेंट के बात करूँ तो कट ऑफ जाता है वही आपका 70 to 80 के अंदर रहता है जनरल। आप तो मतलब लगभग 80 के आसपास ही होता है आपका कट ऑफ। और आप पीओ के लिए तैयारी कर रहे हो तो कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। ठीक है, अब इधर मेंस का भी आप देख सकते हो, मेंस का भी जो होता है रीजनिंग एबिलिटी, और इधर क्या आता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके अलग से आप सब्जेक्ट एक पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके आपको, उसके भी वो मिला के रीजनिंग के साथ वो मिला के 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इधर से। फिर इंग्लिश लैंग्वेज का भी आता है, हर सेक्शन में 45 मिनट रहता है, इसमें 35 मिनट रहता है, जो कि कम क्वेश्चन होती है इंग्लिश में इसलिए। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग से आपको पूछा जाता है, जिसमें आपका डीआईबी पूछा जाता है,
फिर जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस, जिसको आप बैंकिंग अवेयरनेस के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपको तैयारी करना है। अब इसे कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या, इसके बाद जो होता है आपका पीओ लेवल का, इसमें क्या होता है, प्रीलिम्स में सेम रहता है सिलेबस। अब मेंस में क्या हो जाता है, मेंस में भी इसका लगभग सेम ही आ जाता है, पर इधर क्वांट्स की जगह क्या रहता है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डीआई के ऊपर अलग से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके अंदर नहीं, क्वांट्स में आपको डीआई पूछा जाता है, डी मतलब डीआई भी पार्ट ऑफ दैट, बट अलग से पूछा जाता है। देखिए इधर पे भी 60 मार्क्स आपको रहता है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स, और 35 क्वेश्चन आपको डीआई में करना होता है, और बाकी सारे मार्क्स आप देख सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए लगभग 100 मार्क्स आपको रहता है। ठीक है, और 80, मैंने तो पहले ही बताया कि 80-20 का परसेंटेज रहता है, मतलब मेंस का 80% मार्क्स लिया जाता है और इंटरव्यू का 20% मार्क्स। उसके बाद देखिए बुक्स के आते हैं, पहले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये जो मैंने बुक लगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत अच्छा बुक है, इसमें कॉम्पैक्ट है, इधर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, ठीक है, ये बहुत अच्छा बुक है, मेरे पास भी रखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट इधर मैंने फोटो डाल दिया। ठीक है, इसके बाद ये भी आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी आप प्रैक्टिस के लिए आप इधर से यूज करते हो, ठीक, यूज कर सकते हो, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा बुक होता है। फिर इसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए अलग से ये बुक से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई और पजल ही फ्यूचर है, अगर सारे के सारे एग्जाम में डीआई और पजल ही पूछा जाता है, तो डीआई और पजल अच्छे से आपको बनाना है, ये बुक से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इस बुक से लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग पे आ जाता हूँ। रीजनिंग पे क्या होती है आपका, रीजनिंग पे ये बुक जो है वो जो है, और एक बुक आता है जो है आपका एस चांद का, उससे अच्छा मैं प्रेफर करता हूँ ये बुक, क्योंकि इसमें सारे लेवल का, सारे टाइप का क्वेश्चन रहता है, और हर लेवल मेंटेन करके स्टेप बाय स्टेप आपको दिया रहता है, मतलब लेवल वाइज, सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज आपका डिवाइडेड रहता है, जो कि आपको बहुत बेनिफिट मिलता है सॉल्व करने के टाइम पे। एक ही टाइप का प्रॉब्लम मिल जाता है तो बहुत सुविधाएं मिलता है। उसके बाद क्या, रीजनिंग का, हाँ ये पजल के लिए, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ये अड्डा का ये भी ले सकते हो आप, और ऑलिव बोर्ड का ये जो पजल मेनिया है ये भी आप ले सकते हो। ये पजल मेनिया हो गया, और फिर ये आपका ये हो गया, ये दोनों में से एक बुक लेना है, और आप हो सके तो दोनों बुक ही पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ही, मतलब मान लीजिए आप 80 to 90% क्वेश्चन रीजनिंग में आपको पूछा जाता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, कभी कभार तो 5 पजल भी पूछ देता है, या 5 से 6 पजल पूछ देता है आपको, मतलब 25 से 30 मार्क्स फिलिम्स में आपका इसी में आ जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना पड़ेगा, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये कोई फॉर्मूला से नहीं बनेगा, आप जितना बनाओगे, जितना एक्सपीरियंस होगा, डेली बनाओगे, तभी जाके आप एग्जाम बना के आ पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एक पजल लेके फंस गया तो बस आपका सारे टाइम खत्म। इसके बाद आ गया इंग्लिश। इंग्लिश की बात करूँ तो ये तो मतलब सारे टीचर बोलेगा कि ये बहुत अच्छा बुक है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एसपी पक्ष की। ये बुक आप पढ़, बहुत मतलब इससे पढ़ सकते हो, खरीद सकते हो, अब परचेस आपके पास है पहले से, तो ये आंख बंद करके पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंक पीओ एसएससी सीजीएल कुछ भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद वर्ड पावर मेडिसी, बट ये पढ़ना बहुत मुश्किल है, मतलब मेरे, ये तो बहुत अच्छा आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, और इसका पीडीएफ वगैरह भी चाहिए कोई बुक का, तो मेरे टेलीग्राम आईडी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा इसका पीडीएफ। तो बट ये आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, बट नहीं पढ़ सकते तो मतलब बहुत, ये बहुत हेक्टिक है मेरे हिसाब से। और कैसे तैयारी करना है वर्ड पावर मेडिसी के, मतलब ऑल्टरनेटिव क्या है, वो भी मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर ये, हाँ ये बुक मैं मानता हूँ, कंसीडर करता हूँ, ये सक्सेस जो मास्टर है, सक्सेस मास्टर करके एक बुक आता है जो आईबीपीएस के लिए होता है, ये आर्यन निकालता है। ये बुक का क्या अच्छा है, इसका जो थ्योरी पार्ट है, मतलब चैप्टर का पहले कुछ थ्योरी दे रखा है, वो जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत कॉम्पैक्ट है। एक पहली बात तो कॉम्पैक्ट होती है, प्लस बहुत अच्छा है, मतलब कॉम्पैक्ट है, और बहुत अच्छे से ये थ्योरी बनी हुई है। तो ये बुक इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ, आपको मतलब टाइम आपके पास बहुत कम है, तो आप क्या, इंग्लिश इस बुक का जो थ्योरी पार्ट है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं प्रेफर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है बुक का, आप परचेस करके, और बाकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इस बुक से, बट बहुत अच्छा है। जो थ्योरी पार्ट है बहुत कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है, इंग्लिश पार्ट जो होती है बहुत कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है।
इसके बाद प्लिंट ऑफ पैरामाउंट नीतू सिंह, ये भी काफी अच्छा बुक है, आप जानते ही होंगे, और इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए मैं दे दूंगा, आपका डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां जाके एडू ब्लेंड्स के नाम पे है, मैं लास्ट में डिटेल दे दूंगा। तो प्लिंट ऑफ पैरामाउंट है नीतू सिंह का, ये भी बहुत अच्छा बुक है, इधर से भी आप जितना कॉम्पिटिटिव वर्ड है वो उठा सकते हो, तैयारी कर सकते हो। इसके बाद आता है इंग्लिश का वोकैब, वोकैब पार्ट को कैसे तैयारी करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ अलग से, अच्छे से देखिए वोकैब पार्ट को कैसे तैयारी करना है। देखिए, गो थ्रू द वोकैब पार्ट ऑफ एनी, आपको पहले इतना वर्ड कंफ्यूजन लगेगा, उसके उसके पहले आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड अप करने के लिए आप अपने टेंस 10 स्टैंडर्ड को कोई भी बुक उठाइए, आपने क्या करिए 10 स्टैंडर्ड का कोई भी बुक उठाइए, और उसके बाद आपका जो है क्या हो गया, हाँ 10 स्टैंडर्ड का कुछ भी बुक उठाइए, उसके बाद बात क्या करिए, उसका जो वोकैब पार्ट है वो पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जाके आपका जो कॉन्फिडेंट बिल्डअप है, क्योंकि वहाँ सिनोनिम एंटोनिम 50-100 करके रहता है, वो इजीली आप बना लोगे, उसके बाद क्या आपको कॉन्फिडेंट बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, ग्रामर बुक फॉर कॉन्फिडेंस, ये आप देखिए, चलिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के लिए आपको ये 10 स्टैंडर्ड वाला जो बुक है कुछ भी उठा लीजिए, रेड मैटिन ये है, उसका वोकैब पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद लोकल जो बुक है उठा के कॉन्फिडेंस जो बिल्ड आएगा, उसके बाद आप हिंदू पढ़ सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, रीड एनी कंटेंट डेली, अब डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ एडवर्टाइजमेंट हो कुछ ना हो, फालतू की चीज हो कुछ भी पढ़िए, पर इंग्लिश में कुछ पढ़िए। अब तो हिंदू पढ़ सकता है तो बहुत अच्छा है, पर पहले पहले आप हिंदू नहीं पढ़ पाओगे, वो आदत के बात है, बहुत हिंदू आप पहले पहले नहीं पढ़ पाओगे हिंदू पेपर, तो आप क्या करिए, एडिटोरियल से भी वोकैब याद करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर आप सीखते कहाँ से हो, एप्लीकेशन से सीखते हो, तो आप क्या करिए, आप कुछ भी कंटेंट फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या कहीं पे कुछ भी स्टोरी मिले, आप स्टोरी बुक पढ़िए, कुछ भी मोटिवेशनल बुक, मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए पढ़िए, ठीक है। उसके बाद क्या, ये लास्ट पॉइंट जो लिखा कॉम्पिटिटिव वर्ड, देखिए आप इधर एक डाउट मैं आपको आज क्लियर करता हूँ। देखिए, कॉम्पिटिटिव वर्ड मैंने क्यों लिखा इधर, आपको पूरा डिक्शनरी याद नहीं करना है, ये हर स्टूडेंट प्रिपरेशन के शुरू में यही दिक्कत करता है। आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव वर्ड जो इंपॉर्टेंट होती है वो 2 से 2,500 इंपॉर्टेंट वर्ड होती है, जो कि द हिंदू पेपर एनालिसिस कर करके निकालते हैं, क्योंकि वो तो नया नया हर रोज वर्ड नहीं डाल सकता ना, एक ही वर्ड आप अब 2-4 दिन पेपर हिंदू पढ़ लोगे ना, उसके बाद तीसरा दिन आपको 40-50 वर्ड कॉमन मिल जाएगा वो कैप में, तो उस हिसाब से उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ड, वही एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव वर्ड। आपको ऐसे नहीं कि पूरा डिक्शनरी याद करना पड़ेगा, ये कॉम्पिटिटिव वर्ड जो होता है मतलब लगभग 2K से 3K तक होता है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, किसी भी बुक से आप एसपी बख्शी लीजिए, नीतू सिंह लीजिए, या फिर जो हिंदू एडिटोरियल है वहां से आपको ये 2K से 3K जो वर्ड है यही बस आपको तैयारी करना है, ये तैयारी कर लिया तो कोई भी एग्जाम में इस इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको पूछा जाता है। ठीक है, उसके आगे देखिए, कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप दिशा पब्लिकेशन का ये बुक भी ले सकते हैं, और इसके आगे आप आर्यन का ये भी बुक भी कोई भी एक बुक उठा लीजिए, पर मैं प्रेफर करता हूँ ये कंप्यूटर नॉलेज के लिए, क्योंकि इधर में क्या प्रीवियस ईयर का अलग से दिया रहता है, प्रैक्टिस सेट का अलग से दिया रहता है, इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ ज्यादा, दिशा पब्लिकेशन का जो बुक होती है, पर ये बुक भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा भी हुआ है पब्लिकेशन का जो बुक है। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी सेम चीज, आप दिशा पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, इसके बाद आर्यहंट का भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं बुक, बट दिशा पब्लिकेशन फिर से अच्छा है, मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि इधर से क्या प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन अलग अलग से बनी हुई है, तो आप पहले प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर देखिए आपको आ रहा है कि नहीं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो दोनों ही बुक अच्छा है। इसके बाद क्या, डेली रूटीन आपको क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेली रूटीन क्या होना चाहिए। मैंने देखिए जो जो स्टार लगा के रखा, आपको दिन में कुछ नहीं होगा तो वो स्टार लगा के जो रखा वो आपको करना ही पड़ेगा, दिन में 2-3 घंटा निकाल के। अब देखिए, पहला पॉइंट आ गया क्या आपका, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर द हिंदू का जो एडिटोरियल पार्ट होती है वो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही है, कोई भी इंस्टाग्राम में पेज या फिर कहीं पर भी है द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस है, वो डेली आप मस्ट इसको, जो दी हिंदू का है एडिटोरियल का, ये मस्ट आप कीजिए, ये आपको करना है। उसके बाद क्या, क्वांट्स पढ़िए, कुछ शॉर्ट टेस्ट दीजिए, उसका क्या क्वांट का चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर पढ़िए और उसका शॉर्ट टेस्ट दीजिए। ठीक है,
उसके बाद फिर रीजनिंग भी सेम, एक चैप्टर पढ़िए, उसका टेस्ट दीजिए, कोई भी फ्री टेस्ट बहुत आपको मिल जाएगा। फिर इंग्लिश भी आप बहुत सारे ग्रामर जो पार्ट है वो तो छोटे से आप सीख रहे हो, पर प्रैक्टिस आपका जरूरी है, क्योंकि इधर सारे एक्सेप्शनल बहुत केस आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से आगे एक के बाद ये पांच नंबर पॉइंट फिर से मैंने स्टार लगा के रखा हो, मतलब इंपॉर्टेंट है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। और छठवां पॉइंट भी जो है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी मैंने स्टार लगा के रखा हो, ठीक है। इसका मतलब क्या, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो होती है वो आपको डेली सॉल्व करना ही है। एक पजल करिए, एक सिटिंग अरेंजमेंट करिए, एक डीआई का क्वेश्चन करिए, पर करिए, क्योंकि यही आएगा बाद में भी, कोई भी बैंकिंग का एग्जाम में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में पूछा जाएगा, कुछ भी सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर हो गया, स्क्वायर बेस्ड हो गया, कुछ भी हो गया, यही पूछा जाएगा। और पजल भी फ्लोर बेस्ड हो गया, बॉक्स बेस्ड हो गया, कुछ भी पजल हो गया, आपको उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। उसके बाद डीआई जो होता है, डीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लगाना है। मैंने बुक मेंशन किया आपका, वो अड्डा का जो बुक निकाला है बहुत अच्छा बुक है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, और पजल में नहीं अभी आप खरीद सकते हो। इसके बाद फिर डेली कुछ ना कुछ कंटेंट पढ़िए, आधा घंटा कुछ भी पढ़िए, स्टोरी बुक पढ़िए, पेपर पढ़िए, कुछ भी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल जाए वो भी पढ़िए, खराब कुछ बेकार स्टोरी मिल जाए वो भी पढ़िए, पर इंग्लिश में पढ़िए। और उसमें से क्या आप वोकअप सीखिए, कुछ मतलब वो बोल के अप्लाई करना सीखिए कि उस, क्योंकि आप पढ़ के जितना वोकअप सीखोगे ना, वो कभी पढ़ के वर्ड पढ़ के कभी नहीं सीखोगे। कंटेंट से मतलब रीडिंग पढ़ के जितना वोकअप सीखते हो, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट से ही हम लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं। और मॉक आपको डेली, लास्ट पॉइंट है, मॉक देना है आपको डेली करके, डेली नहीं, डेली तो बहुत अच्छा है लास्ट में, बट वीकली आपको कम से कम मॉक देना है। मतलब कोई भी टेस्ट है उसके पहले आपको तो मतलब फुल मॉक टेस्ट जो वो तो 20 कंप्लीट करनी है, 20 कम से कम। बट जो ये वीकली मॉक होता है वो चैप्टर वाइज हो, कुछ भी हो, आप अपने आप को खुद को इवेल्युएट करने के लिए आप कहाँ खड़े हैं, रैंकिंग आपको कहाँ है, ये करने के लिए आपको वीकली मॉक देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट। पहली बात तो हो गया, कोई स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है, अ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या फिर ऑनलाइन ऐप ज्वाइन करके बैठा है, और कोई ऑफलाइन ले रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट आपका, आप वहां कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपका सुबह ऑनलाइन क्लासेस है, आप उठ के वो अटेंड करिए। ऐसा नहीं कि बाद में मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, या फिर ऑफलाइन में आपको खुद आता है तो मैं नहीं गया, ऐसा नहीं। आप सिंसियरली ये कुछ भी कोचिंग ले रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप सिंसियरली वो अटेंड कीजिए करके, और करने के बाद जो भी उस दिन हो रहा है, आके घर आके उसी दिन उसी का रिवाइज कर लीजिए कि क्या पढ़ाया टीचर ने। तो आपको क्या, आपका दिमाग में ना जो बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट कि क्या पढ़ा है, उसी दिन रिवाइज करो। ऐसे नहीं कि बाद में जो उस दिन क्लास आएगा उसके पहले रिवाइज करेंगे, एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको सिंसियर होना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। देखिए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो रहना ही पड़ेगा, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी भी आपको बहुत रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन खुद से नहीं हो तो ये तो नहीं आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है 6 महीने का कोर्स करने के लिए, आपको सिंसियर होना पड़ेगा, तभी जाकर आपको नौकरी मिलेगा। आपको नौकरी चाहिए तो डिसिप्लिन बनो, कंसिस्टेंसी हो, एक कंसिस्टेंट हो, मतलब हर सुबह उठ के मुझे करना ही है, हर सुबह ये। मैं भी अब वीडियो बना रहा हूँ, देखिए अब क्या कितना टाइम हो रहा है मेरा, अब देखिए 5 बज रहा है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। अब सोचिए इसके बाद, मतलब आप सोच सकते हैं, मतलब इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी अपने काम में डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से, नहीं तो आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। और गोल एक पर्टिकुलर सेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एसएससी में जा रहे हो, बैंकिंग में जा रहे हो, दोनों साथ में तैयारी कर रहे हो, रेलवे का भी कर रहे हो, डिफेंस का भी कर रहे हो, यूपीएससी का भी कर रहे हो, स्टेट बीसीएस पीएससी का बीसीएस का कर रहे हो, ऐसे नहीं। भाई आपको जो करना है एक ही फोकस रखिए, उसी का रिलेटेड सारे एग्जाम दीजिए। अगर बैंकिंग करना है तो बैंकिंग ही करिए, मतलब अलग से उस हिसाब से आप तैयारी आपका बना के रखिए। तो प्रॉपर एक ही गोल होना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए कैंडिडेट परस्यूइंग जॉब, ये जो जॉब परस्यू कर रहे हैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, आपका जो टाइम एंड रिसोर्सेज आपके पास है वो आप कैसे यूटिलाइज करना। आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपको ऑफिस में जा रहे हो, आप ब्रेक ले रहे हो अपने काम से, तब जाके आप लेक्चर एक अटेंड कर सकते हो 20 मिनट का, जो कॉम्पैक्ट लेक्चर है, मतलब लेक्चर अटेंड, रिकॉर्डेड वीडियो में। मैं तो सजेस्ट करूंगा उस आपके कि आप हमेशा रिकॉर्डेड वीडियो लीजिए उस हिसाब से, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाए, रिकॉर्डेड वीडियो आप नहीं लेंगे तो, ठीक है। और नेवर गिव अप, आपको डिमोटिवेट फील होगा कभी कभार कि भाई छोड़ देते जो कर रहे हैं नौकरी, तो वही आप फिर एक ही बात सोचिए
थिंक व्हाई यू स्टार्टेड, आपने क्यों तैयारी स्टार्ट किया था, ये बस आप सोचिए कि उसी वजह से आप लो फील कर रहे हैं। तो सोचिए कि पहला दिन किस हिसाब से आपने कोर्स लिया था, किस हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट कर रहा था, या किस हिसाब से आपने पढ़ाई स्टार्ट किया था, क्योंकि इसी जॉब से भी तो फ्रस्ट्रेटेड है, तभी जाके तो आप क्या चालू किए थे प्रिपरेशन, तो अभी जाके क्यों कर रहे हैं, अपने वो मंजिल तक पहुंचिए, ओवरकम कीजिए, बैंक ज्वाइन करिए अच्छे पीओ लेवल में। तो उस हिसाब से जब भी लो फील करोगे तो ये पूछना व्हाई यू स्टार्टेड, क्यों आपने स्टार्ट किया। इसके बाद टिप्स, लास्ट पॉइंट है इसका। अब टिप्स क्या क्या टिप्स होगा, वर्क ऑन पजल सिटिंग अरेंजमेंट एंड रियल, ये तो आपको करना है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, पजल सिटिंग अरेंजमेंट रियल, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये आपको करना है बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए। ये मतलब ये तीनों में हम कमेंट कर लिए, आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको सिलेक्शन मतलब पक्का ये तीनों में। और डेली आपको एक एक करके लगाना है, कम से कम एक एक लगाइए, कुछ भी एक पजल कीजिए, कुछ भी एक सिटी खरीदने कीजिए, एक डीआई लगाइए, ठीक है, एक एक करके ही आपको 30 दिन में 30 बन जाएगा। बट आप करिए, आपको इसमें कंफर्टेबल होना जरूरी है। बाकी सारे सीख के जितना फायदा मिलेगा आपको सीखना पड़ेगा, फायदा मिलेगा। ये सिटिंग पजल ये कोई आपको नहीं सिखा सकता, अप्रोच एक बार बता सकता है, आपको अपने स्टाइल में खुद से निकालना है, और उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर गाइडेंस। हाँ, आप किसी से भी ले रहे हो, ये तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट पहली वाली हो गया, तो आप किसी से भी ले रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस आपको होना चाहिए। मतलब क्या, आप ऑफलाइन, आपके पास नॉलेज है ऑफलाइन लीजिए, आपके पास नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आपका फिर भी आप ऑफलाइन कर सकते हो, करिए, नहीं तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस, ये कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चालू करने वाला हूँ, तो उस हिसाब से आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए होता है, या फिर हमारा वेबसाइट में ज्वाइन कर सकते हैं आप कुछ भी, तो आपको गाइडेंस चाहिए होता है तो आप मस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या, पर आपको गाइडेंस चाहिए, ऐसा नहीं कि अब बिना गाइडेंस का कुछ भी पढ़िए, ये ज्यादा पढ़ लिया वो ज्यादा, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्टडी होना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। टाइम वेस्ट होना बिल्कुल आपका, एक टाइम वेस्ट मतलब बहुत टाइम वेस्ट, ठीक है। प्रॉपर कॉम्पिटिटिव अप्रोच, पहले भी बताया था मैं, कॉम्पिटिटिव अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम सबको आता है, सबको आता है, एक प्रॉफिट लॉस का प्रॉब्लम सबको आता है, ठीक है। तीन लोग को तीनों मेथड से आता है, पर सबसे अच्छा मेथड, इतना बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में आप कैसे सॉल्व करोगे, वो अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। जब अब देखिए, जितना भी टॉपिक है आप 10 तक पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको सीखना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच आपको सीखना है, वो पहले जो लिख लिख के कर रहे थे वैसा नहीं, मुंह के बल आपको बोल के बताना है। उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच सीखने के लिए वीडियो भी, हमारा एडुग्लिम्स का वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं। मैं भी एसबीआई क्लार्क का भी लाइव क्लासेस लेके आने वाला हूँ, ये क्वांट्स के लिए और रीजनिंग के लिए, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी तो सारे नोट्स जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो कीप योर ईगो अवे व्हाइल गिविंग टेस्ट। हाँ, ये है, एक क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, अब घर पे नहीं बन रहा है, आप जिद लगा के बनाइए वो, बट आपसे क्वेश्चन पेपर में मतलब वहां पे नहीं बन रहा है, तो छोड़िए, स्किप करके अगले प्रॉब्लम में जाइए, क्योंकि टाइम 1 मिनट आपका वेस्ट हो गया, मतलब आप बहुत लोग के पीछे चले गए, पॉइंट कुछ नंबर की वजह से। जब सिलेक्शन आपका नहीं होएगा ना, आपका मतलब बहुत बहुत दुख होगा। मैं इसलिए बताता हूँ, वो स्किप करके अगले प्रॉब्लम पे चाहिए। हर क्वेश्चन बनना जरूरी नहीं है, पर जितना बनाओगे आप, कॉम्पैक्ट ज्यादातर बनना चाहिए, आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स का नंबर ऐड नहीं होता, प्रीलिम्स आपको बस कट ऑफ क्लियर करना होता है, उस हिसाब से आप सोचिए। फिर रीडिंग कंटेंट, मास में पहले भी बताया, कंटेंट आपको डेली पढ़ना है, 15 से 20 मिनट पढ़िए, मोबाइल पे पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, मोबाइल पे स्टोरी पढ़िए, स्टोरी बुक पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, पर पढ़िए, कंटेंट पढ़ना इम्पोर्टेंट है। प्री वर्कआउट टिप्स रिजल्ट, हाँ, ये मैं पहले भी बताया, आपको प्री वर्कआउट करना जरूरी है। मतलब क्या, जितना आप एग्जाम से पहले मेहनत मेहनत करोगे, वो एग्जाम के 1 घंटे या फिर मेंस में जो है 2 घंटे 3 घंटे में आप उसका आउटपुट दोगे, आउटपुट दे पाओगे। आप पहले से वर्कआउट नहीं कर पाए, एग्जाम में बैठ के बनाऊंगा मैं, ये सोच के मत जाना। जितना भी आप पहले मेहनत कर लोगे, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, आप पहले याद करके जाओ ना, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, वर्कआउट 30 तक स्क्वायर, फिर क्यूब 15-20 तक क्यूब, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज, आपको कोई भी कुछ भी पूछ दे, इसका ऑपोजिट क्या है, आपका नाम ही का पूछ दे, आपका कुछ भी नाम हो उसका ऑपोजिट पूछ दे, करेंटली आर का ऑपोजिट पूछ दे, आपको पता हो ना, तुरंत मूवेबल होना चाहिए। आई आई का नंबर पूछे 9 होना चाहिए, फिर आर का नंबर पूछ सकता है, कुछ भी मतलब आपको मूवेबल होना चाहिए। तो पहले से आप जितना वर्कआउट कर रखोगे, क्योंकि देखिए, कुछ भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, आप पहले वर्कआउट नहीं करके रखोगे, तो
नहीं होगा। अब तो निकाल तो आप भी सकते हैं, मैं भी सकता हूँ, मेरे को 1 घंटे दे दो, मैं निकाल लूंगा, आपको 1 घंटे दे दो, आप भी निकाल लोगे। बट वो मुझे क्या 20 से 30 सेकंड में निकालना है, ये आप सोचिए, आप कैसे निकालना है वही आपका अप्रोच होगा। तो पहले उसके लिए प्री वर्कआउट बहुत आपका जरूरी है। तो पहले एग्जाम में जाके बैठ के कुछ नहीं होगा, एग्जाम पहले से आपको बनाना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन के लिए एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेट शॉर्ट टाइम गोल्स, अब देख शॉर्ट टाइम गोल्स करके आपको तैयारी चालू कीजिए, मतलब क्या कि हाँ 1 महीने के अंदर ये मैं करूंगा, इसके बाद मैं वो स्टार्ट करूंगा, इस हिसाब से आप शॉर्ट टाइम गोल सेट करिए। उस हिसाब से कंप्लीट करते करते फिर आपको टेस्ट दीजिए, टेस्ट में कुछ अचीवमेंट मिलेगा, फिर जाके खुद को रिवार्ड कीजिए कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, अब मैं रिवार्ड पाने के लिए कैपेबल हूँ। उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद ये हमारा सारे जो है ये कांटेक्ट इन्फो है, आपको कुछ भी चाहिए डाउट है इसके रिगार्डिंग, इसके बाद आपको डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको इसका पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। इसके बाद आपको डाउट नहीं आना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी, बट जो भी है आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो ये आप पूछ सकते हैं इधर पे कहीं से भी मेरे को कांटेक्ट करके। और ये जो अभी फिलहाल जो लाइव क्लासेस चल रहा है ये है यूट्यूब का लाइव क्लासेस चालू होने वाला है, अगले हफ्ते से ये चालू होने वाला है सीजीएल का और बैंकिंग का। और उसके बाद मेंस लेवल का भी जो पजल टीआई होती है, ये जो पजल टीआई होती है ये बेसिकली ये पजल एमटीआई होता है, ये संडे को करके आएगा और ये मेंस लेवल का है, ठीक है। ये जो है ये पार्ट ये आएगा मेंस के लिए, मेंस लेवल के लिए बेसिकली आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपको क्या टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलता रहेगा, आप रिक्वेस्ट करिए मैं जरूर आपके लिए मैं डाल दूंगा, आपको कुछ भी टॉपिक में डाउट हो मेरे को पूछिए मैं डाल दूंगा, ठीक है। और टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की वो आपको उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, वहां पे आपको क्लास टाइमिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है।